ओम साईं राम। आज का साईं वचन बाबा कह रहे हैं, मेरी बच्ची, मैं जानता हूँ तेरा इंतज़ार तुझे अब बहुत लंबा लग रहा है। तू उस क्षण की प्रतीक्षा में है जब तेरे जीवन में वह पल आए जो तेरे जीवन में सब कुछ बदल कर रख दे। एक नई शुरुआत, एक नया अवसर जिसके तू दिन रात सपने देखती है। निराश न हो मेरी बच्ची, वह पल तेरे जीवन में मैं शीघ्र भेज रहा हूँ जिसका तुझे बरसों से इंतजार है। अब तू अपने जीवन में वह खुशियाँ पाएगी, वह आत्मविश्वास पाएगी जो तूने खो दिया है। जहाँ तूने लोगों की आलोचनाओं से अपने आप को कम समझने की भूल की, अब तू देखेगी कि तेरा बाबा तुझे किस हिम्मत और आत्मविश्वास के बल पर आगे बढ़ाएगा। तू स्वयं अपनी क्षमताओं को पहचानेगी। बाबा ने जो तुझे शक्ति दी है, जो तुझ पर अपनी कृपा बरसाई है, उनके आशीर्वाद से तुझे जो ज्ञान मिला है, उसके भरोसे तू वह सब पालेगी जिसे तुझे अपने साईं भक्त कहने पर गर्व होगा। बाबा ने तुझे जो अपने साथ का अनुभव कराया, हर पल तेरी रक्षा की, हर पल तुझे अपने उपस्थित होने का आभास कराया, हर पल जहाँ तेरी हिम्मत टूटने लगी, बाबा ने तुझे प्रेरणा दी कि नहीं मेरे बच्चे, तुम्हें थकना नहीं है, तुम्हें रुकना नहीं है। तुम्हारा जीवन उद्देश्यपूर्ण है। भले ही तुझे परिश्रम करते हुए कितना भी लंबे समय बीत जाए, तू विश्वास रख, तेरा बाबा सब कुछ तेरे हित के लिए ही कर रहा है। जब वह लीला तेरे सामने उजागर होगी तो तू मुझसे शिकायत और नाराजगी की बजाय मेरा आभार व्यक्त करते न थकेगी और तेरे जीवन में जो अनुभव तूने पाए वह किस कारण से मैंने तुझे प्रदान किए, यह भी जान पाएगी। क्योंकि तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वह उस परम ब्रह्म परमेश्वर की मर्जी से ही होता है। उनकी इच्छा के बिना हमारे जीवन में पत्ता भी नहीं हिलता। वह हमें क्या सिखाना चाहते हैं, हमें कैसा बनाना चाहते हैं, किन कठिनाइयों, किन संघर्षों, किन परीक्षाओं से गुजारते हुए वे हमारे चरित्र को कितना निखारना चाहते हैं, यह हम जब जान पाते हैं, जब बाबा के साथ चलते चलते उनके दिखाए मार्ग पर जब हम एक लंबी यात्रा तय करते हैं और फिर हम अपने आप को देखते हैं, तो हमें अपने नए चरित्र को ही पाते हैं जो हमने भविष्य में स्वयं को देखा था उसमें, और आज बाबा ने हमें जो बना दिया वह बिल्कुल भिन्न होता है। क्योंकि बाबा हमारे जीवन को बिल्कुल बदल कर रख देते हैं। वे हमें जो सत्य दिखाते हैं, सारे भ्रमों को मिटाते हैं। हमारे जीवन में हमें जो अनुभव देते हैं, हमें जो ज्ञान सिखाते हैं, तो हमारा जीवन पूर्णतः परिवर्तित हो जाता है और हमारे जीवन में वह शांति, वह संतुलन, वह लयबद्धता आ जाती है जो हमारे जीवन को भी संगीत में बना देती है। जैसे संगीत की मधुर लहरों में हम आनंद का अनुभव करते हैं, वैसे ही जब ईश्वर हमारे जीवन में आ जाते हैं, हमें अपना बच्चा स्वीकार कर लेते हैं और हमारे जीवन की डोरी को अपने हाथों में थाम लेते हैं। हमारे जीवन रूपी रथ को वही चलाते हैं। कहाँ से हमें ले जाना है, कैसे, किसका सामना हमें अपने इस जीवन युद्ध में करना है, सब उनके द्वारा निर्धारित होता है। लेकिन वे कुशलतापूर्वक हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा देते हैं। जब ईश्वर हमारे जीवन में आते हैं तो चाहे हम कितने भी कष्टों का अनुभव करें अपने जीवन में, वे हमारे प्रारब्धों के फलस्वरूप ही क्यों न हो, लेकिन वे एक पल के लिए भी हमें अकेला नहीं छोड़ते, हमें शक्ति देते हैं, हमारी हिम्मत बनते हैं। जब हम घबराते हैं, जब हम चिंता करते हैं, जब हम दुखों में डूब जाते हैं, तो वे हमें भावात्मक सहारा देते हैं, वे हमें ज्ञान देते हैं, सारे माया जाल को हमारे ज्ञान रूपी प्रकाश से दूर करते हैं
और हमें वह सत्य की अनुभूति कराते हैं जिससे हम अनभिज्ञ रहे होते हैं। बाबा वह सूत्रधार हैं जो हमारे जीवन की कहानी को लिखते हैं, और ईश्वर जिसकी कहानी को लिखते हैं उसके जीवन की कथा बहुत ही सुखदायक होती है। वह दूसरों के लिए भी प्रेरणा देती है। मेरे बाबा, आपने जो मुझ पर कृपा की, आप मेरे जीवन में आए, आपने मुझे अपने होने का एहसास कराया, हर पल मुझे थामे रखा, हर कष्ट, हर विघ्न में मेरी ढाल बनकर मेरी रक्षा की, और एक माता पिता की भांति सदैव मेरा ख्याल रखा। चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी भयावह क्यों ना हो गई हों, लेकिन आपने हर पल मुझे प्रेरणा दी कि तू हिम्मत ना हार, तू आगे बढ़ती चल, तेरा साईं है जो तुझे तेरी मंजिल तक पहुंचा ही देगा। और वह जब तेरे जीवन में है तो लोग तेरे जीवन में कितने भी षड्यंत्र रुकावटें डालें, किसी की योजना सफल नहीं होगी, क्योंकि तेरा बाबा देख रहा है तेरी कोशिशों को, तेरे प्रयासों को, और तेरे उस पावन मन को जहाँ किसी के लिए कोई छल, कोई धोखा, कोई स्वार्थ, कोई लालच है ही नहीं, जहाँ दूसरों के लिए कोई दुर्भावनाएं है ही नहीं। वह उस पवित्र जल की भांति साफ है जो जिसे आर पार देखा जा सकता है, जिसमें कोई गंदगी नहीं होती। मेरी बच्ची, तुम जब इतने निष्कपट होते हो, तुम्हारे अंदर कोई छल, कोई द्वेष, कोई ईर्ष्या किसी के लिए नहीं बचती, तो तुम वह फूल बन जाते हो जिसे बाबा के चरणों में समर्पित किया जाता है। और जब बाबा के चरणों की शरणागति पाता है, तुम्हें अपने भाग्य पर गर्व होगा। जब तुम्हारा जीवन बाबा अपनी भक्ति में सरोवर कर देंगे, और तुम्हारी समस्याओं के समाधान के बाद तुम्हारा जीवन तुम्हारे बाबा की भक्ति में ही रमेगा। मेरी बच्ची, तुम्हारे सारे संशय, सारे भ्रम दूर होकर तुम्हारे जीवन में सदैव खुशियाँ मैं भरने जा रहा हूँ। मुझ पर विश्वास कर, तेरे हर परिश्रम का परिणाम तुझे मिलने वाला है। तेरे जीवन में मैं अपने आशीर्वाद भेज रहा हूँ। तेरा इंतजार अब समाप्त होने वाला है। मुझ पर विश्वास कर, सब कुछ शुभ होगा। प्रसन्न रहो, यशस्वी भव, दीर्घायु हो। कल फिर आऊँगी साईं वचन में, तब तक के लिए ओम साईं।